तो फ्रेंड्स ये लगवाई है हमने रमज़ान स्पेशल मेहंदी। ऑडियो जंगल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दिवल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दिवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज क्या है? आज है थर्सडे मॉर्निंग। तो थर्सडे मॉर्निंग को क्या होता है, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि थर्सडे मॉर्निंग को हमारी होगी आप बीती, और बस आपसे बात किए जाएंगे। आप मतलब आप बीती भी होगी और आपसे बातें भी होंगी। तो फ्रेंड्स, और इसके साथ ही बड़ा ही मुबारक दिन है आज, क्योंकि आज हमारे रमज़ान की चांद रात भी है। तो बस फिर कल से रोज़े शुरू हैं और अल्लाह पाक हमें रोज़े रखने की, तिलावत करने की, इबादत करने की खूब 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 तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो रोज़े से स्टार्ट होती हैं हमारी बातें बचपन से, स्टार्टिंग बचपन से ही हो रही है ना। तो मैंने तो जब से होश संभाला है, मैंने क्या, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर घरों में जब से बच्चे होश संभालते हैं तब से वो रोज़े को जानते हैं और रोज़ा रखना शुरू करते हैं। तो हमने भी जब से होश संभाला है तब से हम रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम तब से रोज़े रख रहे हैं। हाँ, बस ये है कि शादी के कुछ सालों के बाद तक, मतलब जैसे शादी हुई थी मेरी, उसके 3-4 साल तक मेरे रेगुलर रोज़े नहीं हो पा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स थी मुझे शादी के बाद में, कुछ नहीं बहुत प्रॉब्लम्स थी मुझे। तो मैं वहाँ पे पूरे रोज़े नहीं रख पा रही थी, बहुत दिक्कतें होती थी। फिर उसके बाद में इनका ट्रांसफ़र टाटा हो गया, फिर मैं इनके साथ में वहाँ पर थी। तो वहाँ पर मैं रोज़े रखना शुरू की वापस से, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से फिर हम रेगुलर रोज़े रख पा रहे हैं पूरे। और बाई चांस किसी वजह से, क्योंकि बीच में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, तो उसके बाद में भी फिर मेरे रोज़े छूटे हैं। तो बहुत अफ़सोस लगता है, बहुत दुःख लगता है, लेकिन रोज़े छूटते हैं तो दुःख तो लगता है, लेकिन इबादत पूरी करनी चाहिए। तो इबादत पूरी चलती है। बहुत ही मुबारक है, बहुत ही अच्छा महीना है यह हम लोगों के लिए। तो आज चांद रात है, मैंने मेहंदी भी लगाई है चांद बनवा के। वैसे उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाई है, बट ठीक है। रमज़ान मुबारक की मैंने ये मेहंदी भी लगाई है। इसमें शायद उल्टा आ रहा होगा, पता नहीं। तो वैसे मैं आपको दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, रोज़े से एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है अपना। मैं बीएड कर रही थी, गुजरात में थी, और मेरा वही रहता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से इफ्तारी या सहरी नहीं कर पाती हूँ। मतलब थोड़ा ही थोड़ा मुझे चाहिए रहता है। मैं जो भी खाती हूँ तो मतलब थोड़े ही उसमें ही हो जाता है मेरा, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी वीक तो पहले से ही थी उतनी, और उस पे भी फिर रोज़े, फिर बीएड की पढ़ाई, और उसी में कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना होता था हमें। तो मैं गुजरात में, मैंने गुजरात से बीएड किया हुआ है। तो मेहसाना, जहाँ पे पापा पोस्टेड थे, तो उस जगह से साबरमती इतनी दूर पड़ता था। तो हम लोग 70-75 किलोमीटर दूर था। तो मैं ट्रेन से जाती थी, क्योंकि 4 व्हीलर का सफ़र तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, जैसा कि आप लोग शायद जानते हैं अगर मेरे पिछले कुछ ब्लॉग देखे होंगे तो मैं वहाँ ट्रेन से, मेरा पास बनवाया हुआ था, तो मैं ट्रेन से अप डाउन करती थी। तो एक बार की बात याद है, इतना तो मुझे बचपन में कुछ नहीं हुआ रोज़ा रख के। तो मैं रोज़ा रख के गई कॉलेज, और वहाँ से आई, जैसे आई तो बिल्कुल लास्ट शाम हो गई थी। आते आते तो शाम हो ही जाती थी, काफ़ी दूर था इसलिए। तो फिर मम्मा ने अफ्तारी बनाई हुई थी, और अफ्तारी देने के लिए मुझे कहा कि जाओ देख के आओ जगह जगह पर। तो जो हमारे क्वार्टर्स से अफ्तारी बांटी जाती है, तो मैं अफ्तारी देने के लिए गई। तो मेरी जो लाइन थी, जहाँ मेरा क्वार्टर था सबसे लास्ट में था, और मैं वहाँ से आई, मम्मा ने कुछ मुझे दी थी प्लेट्स कि जाओ देख के आओ। तो एक बिल्डिंग में मैं घुस गई, ऊपर में क्वार्टर था एक दीदी का, तो वहाँ पे जाके मैंने अफ्तारी दी। फिर उधर से उतर के आई, फिर मुझे दूसरी जगह जाना था, मैं दूसरे ब्लॉक में घुस गई, सामने में दूसरा ब्लॉक था। तो मैं दूसरे ब्लॉक में घुस गई, और वहाँ से जब मैं अफ्तारी दे के आई तो बस में घूम गई। मुझे चक्कर आ गया। मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, हाथ में प्लेटें पकड़ी हुई हूँ। मुझे कुछ दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, और इतना डर गई हूँ कि घर कहाँ है मेरा। मतलब एकदम ही चकरा गई कि सीधी लाइन पे सामने ही तो मेरा घर है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर तक चकराई, एक अंकल जा रहे थे, समझ गए कि मैं जा चुकी हूँ, तो उससे पूछ रहे कि क्या हुआ बेटा। मैं कुछ नहीं,
बहुत डरी हुई सी थी। मैंने कहा कुछ नहीं। तो कह रहे हैं हंस के घर जाना है। मैंने कहा जी। तो कह रहे वो है सामने तुम्हारा। तो बस फिर मुझे फिर हंसी भी आई, शर्म भी आई। और फिर मैं घर आई तो फिर मैंने मम्मा को ये बात बताई। फिर पापा ने बोला कि तुम्हारे बस का नहीं है, कॉलेज के बाद में फिर एक्स्ट्रा और कुछ कर लेना, तो बेटा अब तुम आराम करो, ठीक है। तो बस आसपास की ऐसे अफ्तारी भिजवा दी, कुछ सलीम बांट दिया करता था अफ्तारी। तो इस तरीके से मुझे वो दिन याद है। तो रोज़े रखते थे हम लोग बचपन में, बहुत अच्छा लगता था। मम्मा किचन में बनाती थी अफ्तारी और पापा सजाते थे प्लेट। पापा को बड़ा अच्छा लगता था। हमारे घर में एक थाली बड़ी सी थी, उस बड़ी थाली में ही पूरी इफ्तार लगाई जाती थी, अलग अलग प्लेट्स नहीं। और उसी में ही हम लोग बैठ के इफ्तारी करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर बारी बारी करके कभी बांटने वाला मम्मा रखती थी, कभी किसी को घर में बुलाने वाला रखती थी, तो घर में इफ्तारी होती थी। फिर कभी मस्जिद में इफ्तारी होती थी, कभी हमें किसी के यहाँ पे जाना होता था इफ्तारी में। तो इस तरीके से बड़ा मज़ा आया करता था छोटे में तो। क्योंकि छोटे में उतनी तिलावत कहाँ होती है, तब तो हमें पता नहीं, बस हमने रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ ली और बस जितना मम्मी ने बता दिया पारा पढ़ लिया, और बाकी तो इतना कुछ करते नहीं थे। अब लेकिन हमें समझ है कि हमें क्या क्या करना है, तो खुद से करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो बस फिर कल से रोज़े स्टार्ट हैं, आप लोग भी सब तैयार रहिए और रोज़े रखने के लिए। और उसके बाद ही तो ईद का मज़ा मिलेगा, और बिना रोज़ा रख के ईद का मज़ा मिल ही नहीं सकता। असली मज़ा तो रोज़े रख के ईद का मज़ा है। तो बस फिर फ्रेंड्स, चलिए छोटा सा इंसिडेंट मैंने रोज़े को लेके आप लोगों से शेयर किया है। और बस फिर अब मैं यहाँ पे ब्लॉग का अपने एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानी के साथ में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।